यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में एक कंपलसरी पेपर जो लास्ट पेपर आपका है, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने चर्चा किया था कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके आगे हमने चर्चा किया कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में हमने कुल 10 प्रकार देखा। क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, या इसके किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए, या केवल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लिख करके कह देता है कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। तो सब मिला जुला करके जो पेपर आता है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन इससे संदर्भित आते हैं। एक बड़ा वाला आता है और एक कहीं छोटे वाले में कोई प्रदूषण करके पूछ लेता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपको प्रदूषण है क्या, प्रदूषण की परिभाषा और प्रदूषण के प्रकार के बारे में जनरल नॉलेज कल आपको हमने दिया था। आज हम बारी बारी से एक एक करके अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण में क्या है कि वायु में जो प्रदूषण होता है, तो ये वायु है क्या, ये वायु है क्या। वायु जो है वो गैसों का एक मिश्रण है। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। इन गैसों के मिश्रण में जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा, इन गैसों के मिश्रण में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन कहाँ, या तो आप कह लीजिए कि इनकी सांद्रता में, या आप कह लीजिए इनकी मात्रा में, या आप कह लीजिए इनके प्रतिशत में, या आप कह लीजिए इनके अनुपात में, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन होने के कारण जो समस्या उत्पन्न होगी, उसी समस्या को हमने नाम दिया क्या, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा कि वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, और इस मिश्रण में जो गैसों का अनुपात है, गैसों का अनुपात जो है वो क्या है, निश्चित है। गैसों का अनुपात क्या है, निश्चित है। और इस गैसों के निश्चित अनुपात में जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा, इस गैसों के अनुपात में जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा, तो वह क्या कहलाएगा, एक समस्या होगी इससे, और वह समस्या जो होगी वो वायु प्रदूषण कहलाएगी। उसको हम नाम देते हैं वायु प्रदूषण का। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और इन गैसों के मिश्रण में के अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो उससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। तो हम इसी को लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दें कि अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें प्रत्येक का अनुपात, प्रत्येक गैस का अनुपात निश्चित होता है। इस अनुपात में परिवर्तन से समस्या उत्पन्न होती है, समस्या होती है जिसे हम
वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये एक तरीके से अर्थ हो गया कि वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है। या हम कह दें, इसी को दूसरे रूप में अगर हम कहें कि वायु में किसी दूसरे प्रकार, यानी एक तो हो गया कि केवल जो गैसों का अनुपात है उस गैसों के अनुपात में ही केवल परिवर्तन अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण जो होता है वो वायु प्रदूषण होता है। और दूसरा, उस जो भी वायु है, इसी वायु में किसी दूसरे प्रकार का प्रदूषक मिला देने से जो समस्या उत्पन्न होगी, जो समस्या उत्पन्न होगी वायु प्रदूषण कहलाएगी। यानी कि जो अनुपात निश्चित है उस अनुपात में परिवर्तन के कारण भी वायु प्रदूषण हो सकता है, और उस वायु में जो अनुपात निश्चित है उसमें अलग से कोई गैस अगर आके जुड़ जाए, उसमें अलग से कोई गैस, क्योंकि निश्चित गैस है कि यही गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं, उसके अलावा कोई गैस अगर वायु में आकर के मिल जाती है जो हानिकारक गैस होती है, तो वह क्या होती है, वायु को विषैली बना देती है और उससे भी वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। हमको सांस लेने में आसानी होती, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ है क्या कि जब हम वायुमंडल की बात करते हैं या वायु का जो मिश्रण होता है, वायु का जो मिश्रण होता है उसमें अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। नाइट्रोजन कल ही आपको हमने बताया था कि नाइट्रोजन 78% इसमें पाया जाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन 0.93% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.93, ये 21% और ये 78%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाया जाता है 0.03%। और जो अन्य गैस हैं, अन्य गैसें जो हैं वो 0.04%। अन्य गैसों में भी कौन कौन सी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, जेनान है, नियान है, जेनान है। तो इसमें जो अन्य गैस है ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, जिनान है आदि, ये फिक्स है। अब ये वायुमंडल हो गया, वायुमंडल की गैसें, गैसों का अनुपात, ये हो गया। तो वायुमंडल में जो गैसों का अनुपात है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें हैं 0.04%। सब जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो परिवर्तन से क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी। समस्या उत्पन्न होगी तो क्या होगा, हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत जिस कारण से हो रही है उसी को हम कहते हैं वायु प्रदूषण। जैसे हमने उदाहरण आपको कल दिया था कि जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78% है और जो ऑक्सीजन है ये 21% है। इसको जोड़ेंगे तो 99% आएगा। लेकिन अगर इसी को हम फिर से बदल दें कि 78 को 87 कर दें और 21 को 12 कर दें, फिर भी जोड़ेंगे तो हम 99
9% ही दोनों मिला के होता है। लेकिन यहाँ हमको क्या है, सांस लेने में यहाँ आसानी है और यहाँ सांस लेने में क्या है, दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 21% हमारा ऑक्सीजन लेवल था और यहाँ 12% ऑक्सीजन हो गया, और 12% ऑक्सीजन में सांस लेने में हमको समस्या होगी। तो सांस लेने में समस्या किस कारण से हो रही है? तो सांस लेने में जो समस्या हो रही है वो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। तो ये हो गया वायु प्रदूषण होता क्या है। हमने आपको समझाया कि वायु प्रदूषण होता क्या है। अब आइए चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आइए चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। आपने देखा होगा कि धान की खेत जो होती है, दलदल भूमि जो होती है, कोयले की खदान जो होती है, और पशुओं की जो जुगाली होती है, यानी धान का खेत, दलदल भूमि, कोयले की खदान, कोयले की खदान और कोयले की खदान जो होती है, यहाँ से एक पशुओं की जुगाली, पशुओं की जुगाली, इससे जो है एक विशेष प्रकार की गैस निकलती है और उस गैस का नाम होता है मीथेन, CH4, मीथेन। दूसरा देखेंगे, जब जंगल में आग लगती है, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें यहाँ से निकलती हैं। जब किसी जंगल में आग लगता है तो वहाँ से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होती है, वहाँ से जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। यहाँ से ज्वालामुखी प्रक्रिया जो होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी जहाँ पे ज्वालामुखी, जो जागृत ज्वालामुखी है, वहाँ से जो गैस निकलता है SO2 और H2S, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। आगे चलेंगे तो तेल परिशोधन कारखाना जो होता है, जहाँ पे तेल रिफाइनरी किया जाता है, तेल परिशोधन, तेल परिशोधन, तेल परिशोधन कारखाना, तेल परिशोधन कारखाने की अगर बात की जाए तो हमारे मथुरा में तेल रिफाइनरी का कारखाना जो है वो है। तेल शोधन कारखाने से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो तेल परिशोधन कारखाना से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो
वर्षा जल के साथ जाकर के क्रिया करता है, यानी H2O से क्रिया करता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जब वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है तो वह क्या करता है, अम्ल वर्षा जिसको बोला जाता है, तो यही अम्ल वर्षा है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। इसके अलावा जो जेट विमान होते हैं उसके ईंधन को के जलने से, जेट विमान जो होते हैं उसके ईंधन के जलने से, जेट विमान के ईंधन के जलने से ये होता क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो जेट विमान होता है, जेट विमान का जो ईंधन होता है उसको, उसके जलने से जो गैसें निकलती हैं वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती हैं, जो N2O, NO, N2O, NO और NO2 के रूप में निकलती हैं। और ये भी विषैली गैसें होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होती हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने से, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं उनके सड़ने गलने से जो निकलता है, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो गैस निकलता है वह सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, ये दो गैसें निकलती हैं और दोनों ये भी मानव के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। जीवाश्म खनिज ईंधन, यानी कि जीवाश्म खनिज ईंधन, जीवाश्म खनिज ईंधन जो होता है के जलने से, जीवाश्म खनिज ईंधन है क्या, यही डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधे जीव जंतु जब सड़ते गलते हैं तो उसी से ये जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या होता है, तैयार होता है, उसी से वह बनता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे पेट्रोल, डीजल, यानी कि जो परिवहन के साधन है उससे जो जल, उसके चलने से या खनिजों के जलने से जो गैसें निकलती हैं उसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हम कहते हैं। उसके अलावा एक गैस और है जो हमको निकलती है कहाँ से, एसी से या फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, और ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये है क्या कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक हमने आपको बताया कि धान की खेत, दलदल भूमि, कोयले की खदान, पशुओं की जुगाली से जो गैस निकलता है, जंगल में लगने वाली आग से जो गैस निकलता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो गैस निकलता है, तेल परिशोधन कारखाने से जो गैस निकलता है, जेट विमान के ईंधन के जलने से, या अन्य कारक जो भी हैं उससे जो गैसें निकलती हैं वो होती क्या है, वह उससे वो हानिकारक गैसें होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसके आगे हम आइए चर्चा करते हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारियां इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा हम शार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण का मानव पर प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहली गैस की हम चर्चा करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CO2, कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO
कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह सभी प्रदूषकों में सबसे विषैला होता है। सभी जितने भी प्रदूषक होते हैं यह क्या होता है, सबसे विषैला होता है। सबसे विषैला होने के साथ साथ वायु प्रदूषण का 50% यह अकेले करता है। वायु प्रदूषण का 50% यह क्या करता है, अकेले प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इससे होता क्या है कि जो रक्त होता है, देखे होंगे कि रक्त क्या कार्य करता है कि ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है पूरे शरीर में। तो जो रक्त होता है, रक्त को कार्य करने से रोकती है, कार्य करने से रोकती है, जिससे क्या हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इस ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो इससे क्या होता है, हमारा दम घुटने लगता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस गैस को क्या कहते हैं, दम घोटू, दम घोटू गैस इसको बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर से एक बार देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला गैस है। जितने भी वायु प्रदूषक होते हैं उसमें सबसे विषैला प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो पूरे वायु प्रदूषण का 50% अकेले जिम्मेदार होता है। यह क्या करता है, रक्त को कार्य करने से रोकता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होने से सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होगी तो हमारा दम घुटने लगता है, हमारा दम घुटने लगता है तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इस गैस को हम कहते हैं गला घोटू गैस। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमने बताया कि N2O, NO और NO2, ये तीनों एक साथ या अलग अलग जब पानी से क्रिया करते हैं, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वो जब पानी से क्रिया करते हैं, पानी से जब वो क्रिया करते हैं तो पानी से क्रिया करने के बाद HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HNO3 और इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। यह भी अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार है, नाइट्रिक अम्ल। ये निकलता कहाँ से है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है निकलते कहाँ से हैं, तो जो ईंधन हमारे चलते, जो हमारे यातायात के साधन चलते हैं उससे जो गैसें निकलती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो आगे ये दो मानव पर प्रभाव इसका क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का, अम्ल वर्षा होगी तो वह जो पेड़ पौधे होंगे, जो हमारे अनाज होंगे, उससे क्या होगा, नुकसान करता है उसको। उसके अलावा जो SO2 और ये पानी से जब क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक क्या है, एसिड बनाता है। और यही क्या होता है, जब वर्षा के पानी के साथ पृथ्वी पर आता है तो उसी को हम नाम देते हैं अम्ल वर्षा, उसी को हम नाम देते हैं क्या, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा। और आप देखते होंगे कि आगरा में जो ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है, ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर
का बना हुआ है। ये सफ़ेद संगमरमर जो है ये पीला होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। क्यों पीला होता जा रहा है? इसी अम्ल वर्षा के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड रेन जो है उसी के कारण ये पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मथुरा में तेल की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी, इसी से ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वर्षा के साथ आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वर्षा के साथ आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर जो अब पीला हो रहा है। किस कारण? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और ये निकल कहाँ से रहा है? मथुरा तेल रिफाइनरी से, जो आगरा और मथुरा आप देखेंगे कि एक पास में ही है। तो मानव पर प्रभाव इसका इस टाइप से ये पड़ रहा है। तो आपका ये कंप्लीट वायु प्रदूषण हुआ। आप इसको डिटेल करके समझा सकते हैं। उसको जब लिखेंगे, हमने तो शार्ट में आपको समझाया है, जब आप इसको लिखेंगे तो ये पूरा कई पेज में हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से डिटेल करके लिख सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे जल प्रदूषण का किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।